प्राइम मिनिस्टर का ख्याल ये है कि वुज़रा काबीना के इजलास के बाद टीवी शोज़ में या पब्लिक में जाके हुकूमत की पॉलिसीज़ को वैसे डिफेंड नहीं करते जैसा उन्हें करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ की ये मरकज़ में पहली हुकूमत है और मुख्तलिफ़ पार्टी से और मुख्तलिफ़ जगहों से उनके वज़ीर भी आए, मशीर भी आए, पार्टी के अंदर लोग भी शामिल हुए। नदीम अफजल चंद एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, पीपल्स पार्टी से आए तो उनकी तरबियत भी एक सियासी कारकुन की तरह की है। तो मुख्तलिफ़ मौक़े के ऊपर वो पोजीशन आम तौर पर बहुत सियासी तरह की पोजीशन लेते हैं, जिसकी अक्सरियत पीटीआई को उस तरह की तरबियत नहीं है। ये बात दुरुस्त है क्योंकि उन्होंने एक सियासी अमल से आगे तक आए। बाकी लोग शायद उस प्रोसेस में उतना लंबा अरसा या उतने साल नहीं गुजार पाए, तो वो अपने आप को मिसफिट महसूस करते हैं। अपोजिशन के ऊपर चोर डाकू के अलकाबात वो इस्तेमाल करते हुए गुरेज करते हैं, या जैसे हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर अटैक हुआ तो उनकी एक बड़ी वोकल पोजीशन थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को बाज़ वज़रा ने पहले दिन मना कर दिया कि आपको जाना नहीं चाहिए। हालांकि पॉपुलर अप्रोच ये होनी चाहिए थी कि आप एक बिगर पिक्चर को सामने रखते हुए उनको पहले दिन जाके एम्ब्रेस करते, बाद में भी गए प्राइम मिनिस्टर, पहले ही दिन चले जाना चाहिए था। इसमें कोई सौदेबाजी का सवाल नहीं था। इसी तरीके से बाज़ उनके वज़रा ऐसे हैं जिनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं और नॉन परफॉर्मेंस के इशूज़ भी हैं। शुगर क्राइसिस हो गया, अभी LNG का क्राइसिस चल रहा है, आपकी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर क्राइसिस आ गया, अद्वियात के ऊपर क्राइसिस आ गया, तो नदीम बाबर जो है उनके ऊपर भी दबाव मौजूद है। ताबिश गौर साहब ने इस्तीफ़ा दिया था, फिर उनका वापस हो गया क्योंकि IPPs के ऊपर जिस तरह की सेटलमेंट हुकूमत करना चाह रही थी वो भी नहीं हो पाई। तो इस तरह पावर की मिनिस्ट्री जो है उसके ऊपर दबाव मौजूद है। पूरे मुल्क के अंदर शटडाउन हो गया और जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को प्राइम मिनिस्टर चाहते थे इंप्रूवमेंट आए, वो नहीं आ पाई। और दो एक लोग ऐसे हैं जो उसको इंस्पायर करने के लिए भी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं कि अगर हटाया जाता है उमर अयूब को तो ये कुर्रा किसके नाम के निकलेगा। वो चीज़ एक खबरों में है, इस्लामाबाद में आजकल चल रही है। लेकिन एक और ख़बर जो कई सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तलवार की तरह लटक रही है, वो है उनका फॉरेन फंडिंग का केस। और उनकी अपनी पार्टी से ही एक उनके रुकन ने जाकर चैलेंज किया और तफसीलात उसके साथ इलेक्शन कमीशन के सामने कहा कि ये तो फॉरेन फंडिंग है, जो पाकिस्तानी कवानीन में उसकी गुंजाइश नहीं है, पार्टी को डिस्क्वालीफाई किया जाए। वो एक तरीका या दूसरा तरीका, वो मामला आगे से आगे लटकता गया, फैसला नहीं हो पाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज उसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग पोजीशन इख्तियार की है। PTI ने उसके ऊपर जो जवाब जमा करवाया उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका में अपने एजेंटों को, वहाँ एक फॉरा लॉ है, फॉरेन एजेंट्स का लॉ है जिसके तहत ये सारा रेगुलेट होता है, अपने एजेंटों को गैर कानूनी फंडिंग का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। हम तो इसके ज़िम्मेदार नहीं है क्योंकि पैसा तो उसने कलेक्ट करना था, हमें प्रिंसिपल जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में, उसको उसका क्या पता हो। इसी तरीके से PTI का कहना है कि अमरीकी कंपनियों ने गैर कानूनी फंड इकट्ठा किए तो जिम्मेदार कंपनियों के एजेंट्स हैं। दस्तावेज़ात में PTI की 23 बैंक स्टेटमेंट्स भी शामिल हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास पोशीदा हैं।